यहाँ पर ये वाला कीवर्ड जो है ना, मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे मिनिमलिस्ट लोगों के ऊपर गिग क्रिएट करनी है, इस कीवर्ड के ऊपर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैंने साथ ही अपना एम एस वर्ड ओपन कर लिया है। आप चाहें तो एम एस वर्ड ओपन कर लें, चाहें कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लें, जहाँ पर आप अपना साथ साथ लिखते रहो मिनिमलिस्ट लोगो। मैंने ये फाइनल कर लिया। स्क्रीन मुझे मेक श्योर कीजिएगा कि मेरी नज़र आ रही है आपको। यस सर। ये यहाँ मेरा मेन कीवर्ड है जी मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लेता हूँ कि 30,135 हैं जी इसके अंदर, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस हम करने वाले हैं एक गिग क्रिएट करने के लिए, ठीक। गिग चाहे तो हम 2 मिनट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो हम 2 घंटे के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो हम 2 दिन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है, कि हम कितनी रिसर्च करके कितना अच्छे से गिग क्रिएट करेंगे। 2 मिनट वाली गिग क्रिएट करने में और 2 घंटे वाली गिग क्रिएट करने में थोड़ा सा फ़र्क आएगा कि 2 मिनट में तो इस तरह से होगी कि मैं फटाफट जाकर गिग क्रिएट कर देता हूँ इधर उधर से चीज़ें कॉपी पेस्ट करके, लेकिन अगर मैं 2 घंटे लगाता हूँ इसके ऊपर तो मुझे उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। लोग यही करते हैं, लोग जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में गिग जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक। अब ये अकाउंट मैंने इस क्लास के साथ ही बनाया था जिस दिन आप लोगों को अपना क्या कहते हैं कि अकाउंट क्रिएट करवाया था। उस दिन इवनिंग वालों के सामने मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था। मैंने कहा चलो एक अकाउंट मैं भी रन करता हूँ आप लोगों के साथ ना इसी बैच के अंदर अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। अब मैं चाहता तो मैं उसके बाद गिग जो है वो क्रिएट कर सकता था, अपनी गिग बना सकता था। मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा मैं आराम से बनाऊंगा आप लोगों के सामने ताकि आप लोग भी देखें कि मैं गिग किस तरह से क्रिएट करता हूँ, ठीक। अच्छा, अब ये कीवर्ड मैंने फाइनल कर लिया। यहाँ पर एम एस वर्ड के अंदर मैंने लिख लिया कि मेरा मेन कीवर्ड जो है ना वो ये है, ठीक। मेरा मेन कीवर्ड आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ फिल्टर्स होते हैं जो हमें ख्याल रखना होता है कि लेट से किसी ने ये सर्च किया, किसी ने ये सर्च किया और उसने मिनिमलिस्ट लोगो लिखा, तो यहाँ पर लोग आ गए 30,135। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा मुकाबला इस टाइम 30,135 लोगों के साथ है, 30,135 लोगों के साथ है। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे कुछ फिल्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिल्टर्स के अंदर अगर वो बंदा आकर डिलीवरी टाइम के ऊपर आता है और एक्सप्रेस 24 आवर्स कर देता है और अप्लाई करता है फिल्टर में कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, ठीक है, तो अब मेरा मुकाबला जो है वो हो गया 25,975 के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 24 आवर्स डिलीवरी में कितने लोग हैं जी, 975। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही मेरे साथ। मैं दोबारा शेयर करता हूँ एक दफ़ा। ठीक है जी, 24 आवर्स डिलीवरी के अंदर मैंने लिख दिया कि मेरा मुकाबला इस टाइम जो है वो 25,975 लोगों के साथ मेरा मुकाबला है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि किसी ने ये फ़िल्टर तो लगा लिया, मैं कहता हूँ हो सकता है कोई बजट का फ़िल्टर भी लगाए, किसी का बजट भी 5 तक हो। मैं मैक्सिमम में जाके ये मिनिमम को छोड़कर मैक्स में जाकर 5 और अप्लाई करता हूँ। तो मेरा मुकाबला किसके साथ है, 7,341 लोगों के साथ। 7,000। तो अगर मैं $5 में लोगो बनाकर देता हूँ तो मेरा मुकाबला कितने के साथ हो जाएगा, $5 और 24 घंटे। ये देखिए मैंने कितने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, 2 फिल्टर्स, एक 24 घंटे वाला और एक $5 वाला। तो मेरा मुकाबला हो गया 7,341। 7,341, $5 एंड 24 आवर्स। ठीक हो गया। अब मेरा मुकाबला हो गया इनके साथ। मैं कहाँ से शुरू हुआ था जी, मैं शुरू हुआ था 30,135 से। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे इन 7,341 लोगों के साथ compete करना है तो मुझे अपनी प्राइस और टाइम क्या रखना होगा। 24 hours और $5 and यानी कि अब अगर मैं अपनी प्राइस $5 एंड जो डिलीवरी टाइम है अगर मैं वो 24 आवर्स रखूं तो इट मींस कि मैं इन लोगों के साथ compete कर सकता हूं 7,341 लोगों के साथ। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि स्टार्ट में, अब चूंकि हमारा स्टार्ट है, हमारी गिग सबसे लास्ट पर होगी, कोई हमारी रैंकिंग नहीं होगी,
तो जब हमारा स्टार्ट होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें जो है थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, हमें $5 में काम करना पड़ेगा। बाद में जब हमारा लेवल अप हो जाएगा, जैसे ही मेरा लेवल 1 होगा, मैं प्राइस ऑटोमेटिकली 5 से 10 कर दूंगा, मैं 5 से 15 कर दूंगा प्राइस। जब मेरा लेवल 2 का बैच आएगा, मैं वही 10-15 वाली प्राइस को मैं 20 कर दूंगा, मैं 25 कर दूंगा। तब तो हम कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेवल 2 का बैच भी होगा और हमारी प्रोफाइल पर लोगों के रिव्यूज भी होंगे कि भाई हाँ इसका काम बहुत अच्छा है। लेकिन स्टार्ट में जब कुछ नहीं है हमारे पास, देन हमें थोड़ा कम से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहां तक हमने देख लिया कि $5 और जो है 24 घंटे के अंदर अगर मैं डिलीवरी करूं तो 7,341 लोगों के साथ मेरा कंपटीशन है। अगर कोई बंदा आता है, वो ये सर्च करता है, वो ये 2 फिल्टर्स लगाता है और साथ कहता है कि यार मुझे वो दिखाओ जो इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो जैसे ही उसने ऑनलाइन का फिल्टर अप्लाई किया, कितने बंदे रह गए जी? इसको कॉपी यहाँ 660 660। तो 660 बंदा आ गया जी हमारे पास। अब अगर मुझे 660 बंदे के साथ मुकाबला करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे $5 के अंदर काम करना पड़ेगा, मुझे 24 घंटे के अंदर डिलीवर करना है और मुझे उस टाइम ऑनलाइन भी रहना है। यानी कि अगर मैं ऑनलाइन हूँ और मैंने प्राइस 5 रखी हुई है और मैंने डिलीवरी टाइम जो है मैंने 24 घंटे रखा हुआ है, तो मेरा मुकाबला 660 के साथ होगा। यस सर। अच्छा जी, अच्छा जी। उसके बाद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही स्क्रीनशॉट। एक बायर ने भी मुझे कहा था, बहुत से बायर जो है ना वो पाकिस्तानियों को प्रेफर करते हैं। बहुत से बायर जो है वो पाकिस्तानियों को प्रेफर करते हैं, बहुत से। तो अगर वो यहाँ पर आकर सेलर डिटेल के अंदर आकर यहाँ पर लोकेशन अगर वो इधर से पाकिस्तान दे दे, ये रही पाकिस्तान, ये देखें सिर्फ 7 लोकेशंस आ रही हैं और 7 लोकेशंस के अंदर पाकिस्तान लाजमी आ रहा है। अगर वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर ले और ओके कर ले तो मेरा मुकाबला कितने लोगों के साथ हो गया जी? 285 के। 285 देखें ये चांसेस हम अपने इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने चांसेस जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। 285। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने फिल्टर्स कौन अप्लाई करता होगा। आता है ना माइंड में कि यार 4 फिल्टर्स कौन अप्लाई करेगा। तो बिलीव मी, लोग अप्लाई करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं। लोग पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को प्रेफर करते हैं लोग, ठीक है, लोग पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को प्रेफर करते हैं। बाज़ दफ़ा लोग जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं जो ऑनलाइन बैठा है सिर्फ हमें वो दिखाओ ताकि हम उनसे डिस्कस कर लें कुछ और हम अपना ऑर्डर प्लेस कर लें। बाज़ दफ़ा लोग जल्दी में आते हैं, उनको चाहिए होता है 24 घंटे के अंदर अंदर काम। बाज़ दफ़ा लोगों का बजट कम होता है, वो कहते हैं मुझे $5 में चाहिए, अगर अच्छा रहा तो मैं इंक्रीज करके मज़ीद काम करवा लूँगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? कहाँ 30,135 हमने स्टार्ट किया था? 30,135 से। और हम कहाँ पर लैंड किए हैं? हम लैंड किए हैं 285 पर। चलें 285 पर लैंड ना करें, 660 पर तो लैंड करते हैं ना, अगर आप ऑनलाइन हैं उस टाइम तो पॉसिबिलिटी है। और अगर 660 भी ना हो, ऑनलाइन वाला भी वो फिल्टर ना लगाए, तो देन आप 7,341 के साथ तो compete कर रहे हैं ना। कहाँ 30,000 और कहाँ 7K। 7K और 30,000 में जो है वो बड़ा फर्क है, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गई कुछ इंफॉर्मेशन, हमने अपने कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो कलेक्ट कर ली। अब अगेन मैं यहाँ पर जो है, ये आ गया मेरा लोगो, ये आ गया, ठीक है जी। अब हम आते हैं कि आगे हमने क्या क्या करना होता है, ठीक है जी। अब ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली, उसके बाद हम लोगों ने गिग देखी थी। मैं कोई भी गिग एक ओपन कर लेता हूँ, मैं ये फिल्टर्स सारे जो है इस टाइम क्लियर करता हूँ, ये वाले भी, ये वाले भी और ये फिल्टर भी, ठीक है जी, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें 19 रिव्यूज लेकर लेवल 1 सेलर जो है यहाँ पर टॉप पर आया हुआ है। लेवल 1 पर आते ही उसने अपनी प्राइस जो है 20 रख ली हुई है,
तो हो जाती है, बाद में हम प्राइस अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है सच। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक गिग ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, आपको पता है कि आपकी गिग का एक टाइटल होता है, इतना तो पता है ना कि गिग का एक ना एक टाइटल होगा, ठीक है। उसके बाद गिग की इमेजेस होंगी 3, ठीक है। उसके बाद गिग की डिस्क्रिप्शन होती है जिसके अंदर हम सारा कुछ लिखते हैं। उसके बाद गिग के पैकेजेस होते हैं कि 3 पैकेज। अब देखें, इसका बेसिक 25 का है, स्टैंडर्ड में ये कह रहा है मैं $50 लूंगा, और प्रीमियम में कह रहा है कि मैं जी $90 लूंगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो इसने नहीं दिए, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है इसके। हम डालेंगे अपने क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर देखें 21 ऑर्डर्स इन क्यू हैं इनके पास, 21 ऑर्डर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेवल 2 सेलर हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स, ठीक है, हम बात करते हैं कीवर्ड्स, हम बात करते हैं टैग्स की, कि टैग्स हमने कहाँ कहाँ यूज करने हैं, हमने अपने कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज करने हैं। ये रहा आपका कीवर्ड, हमारा ये मेन कीवर्ड है, ये मेन कीवर्ड है हमारा। यस सर। अच्छा जी, हमने अपने जो कीवर्ड की प्लेसमेंट है ना, वो हमने करनी होती है अपने टाइटल के अंदर, ठीक है। हमने अपनी पैकेजेस के अंदर, हमने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमने अपना FAQs के अंदर, ठीक है जी। हमने अपना इमेजेस के मेटा डाटा में डालने होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बताता हूँ सारी चीज़ें। टाइटल का क्या मतलब है कि जी गिग का जो टाइटल है उसके अंदर आपका ये कीवर्ड लाजमी आना चाहिए, उसके अंदर आपका ये कीवर्ड लाजमी आना चाहिए। जो आप पैकेजेस बना रहे हो अपने, उसके अंदर भी आपका ये वाला जो मेन कीवर्ड है ये मस्ट है आना, ठीक है। उसके बाद जो आपकी डिस्क्रिप्शन है गिग की, उसके अंदर भी ये आना बहुत ज़रूरी है। FAQs के अंदर भी आपने इसको यूज़ करना है, और इमेजेस के मेटा डाटा में भी आपने इसको यूज़ करना है। क्यों? ये सारे फैक्टर्स होते हैं आपकी गिग की रैंकिंग के लिए, ठीक है, आपकी गिग की रैंकिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आकर कोई मिनिमलिस्ट लोगो लिखता है, तो आप इन 30,000 लोगों में, इन 30,136 लोगों में तब आओगे जब आपने ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल किया होगा अपनी हर जगह पर। अगर फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज मी आपने सर। जी, सर ये मिनिमलिस्ट का क्या मतलब होता है? अभी हम इस चीज को नहीं डिस्कस करें, चले मैं बता देता हूँ। मिनिमल लोगो जो है ना आपका, ऐसे समझिए कि प्लेन और सिंपल लोगो जो होता है, जिसमें इतना ज्यादा जड़ी बूटियां ना हो, मतलब इतना ज्यादा फैंसी लोगो ना हो, जो बिल्कुल मिनिमल सा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें बिल्कुल मिनिमल से हैं ये देखें, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल मिनिमल सा लोगो है, जो ज्यादा फैंसी ना हो आपका, ठीक है। एक आइकन हो उसके अंदर, जैसे यहाँ पर देखें एक आइकन, ठीक है। आप जिसका भी देख लें उसने कोई एक ना एक आइकन, ये देखें एक ही आइकन या एक ही क्लिप आर्ट है इसके अंदर। ये माउंटेन के अंदर उसी M को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। ये आपके मिनिमल में आ जाते हैं, मतलब जो सिंपल हो, फ्लैट लोगोज, जिनमें इतना ज्यादा जो है, आप ऐसे समझो कि स्टाइल ना हो, इतने ज्यादा एलिमेंट्स ना हो, वो, ठीक। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि जो मिनिमलिस्ट लोगो अगर हम लिखते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो गिग है वो कब आएगी, जब हम जो है अपना ये कीवर्ड हर जगह यूटिलाइज कर रहे होंगे, ये वाला कीवर्ड हम अपना हर जगह यूटिलाइज कर रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड एक यूज किया हुआ है कि पोस्टर डिजाइन हर जगह, तो क्या मिनिमलिस्ट लोगो पर आपकी गिग आएगी? नहीं सर, जब तक कीवर्ड नहीं सर। नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि आपने एक कीवर्ड जो है ना वो स्पेसिफाई करना होता है, उस कीवर्ड को हमने हिट करना होता है। अच्छा, अब हमने ये कीवर्ड फिट कर लिया, अब हम कह रहे हैं कि हम अपना ये कीवर्ड जो है ना इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, हर जगह। अच्छा, अब इसको यूटिलाइज करने से पहले जो है हम अपने कीवर्ड्स जो है ना वो फाइनल करेंगे, हम अपने कीवर्ड्स जो है ना वो फाइनल करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना हम रफ आइडिया लगाएंगे, 5-5 लिखने हैं आपने, कितने? 5-5। 5। सबसे पहले हम अपना मेन कीवर्ड मिनिमलिस्ट लोगो। अच्छा जी, और क्या आ रहा है इससे रिलेटेड माइंड में आपके? पहली लाइन जो है ना हमने रफ लिखनी होती है, 5। रियल एस्टेट लोगो सर।
यार रियल एस्टेट और इसमें अलग हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, ये भी बताता हूँ। अच्छा और बताओ। मिनी लोगो। सर, सिर्फ लोगो, सर लोगो के रिलेटेड लिखने हैं ना, सिंपल या कोई लोगो, और लिखने? हमने अपने इस कीवर्ड से रिलेटेड लिखने हैं। सिंपल लोगो, मिनिमम, सिंपल लोगो और मॉडर्न लोगो, बिजनेस लोगो, मॉडर्न लोगो। चलें अब ये कंपनी कीवर्ड, लोगो। बस 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 बस। अब ये हमने कीवर्ड्स जो है ना, ये हमने रफ कीवर्ड्स लिख लिए, ये हमने क्या कर लिया, रफ कीवर्ड्स लिख लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये जो टॉप पर जो गिग्स आ रही है ना, इनमें से हम 5 गिग्स को ओपन करेंगे, पहली 5 गिग्स को। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 गिग्स ओपन हो गई। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें इसके पास अभी 21 ऑर्डर थे, अभी 22 हो गए हैं बैठे बैठे। अच्छा जी, अब यहाँ पर गिग 1, ये पहली गिग है, इसके बिल्कुल आप बॉटम पर आ जाओ। यहाँ पर ये रिलेटेड टैग्स लिखे होंगे, क्या लिखा होगा, रिलेटेड टैग्स। अब इसमें से हम कॉपी करके ये लिख लेते हैं, पहला क्या है, मिनिमलिस्ट है, दूसरा है मॉडर्न लोगो डिजाइन, पहला मिनिमलिस्ट, दूसरा मॉडर्न लोगो डिजाइन, तीसरा जी फ्लैट, फिर हमारा यूनिक, है लोगो डिजाइन, और फिर है जी हमारा यूनिक। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं गिग 2। पहली गिग का हमने देख लिए, हम आ जाते हैं गिग 2 के ऊपर। ये देखें, ये होते हैं FAQ, इसने FAQ दिए हुए हैं, ये देखें FAQs। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर है जी मॉडर्न लोगो, मॉडर्न लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो, उसके बाद है जी कस्टम लोगो, उसके बाद सर स्क्रीन दोबारा करते हैं सर। लोगो डिज़ाइन, एक मिनट में ये लिख लूँ आखिरी बस, और उसके बाद है जी बिजनेस लोगो। ये आ गया गिग 2 का। ठीक है जी, मैं दोबारा एक दफ़ा स्क्रीन शेयर कर दूँ यहाँ पर। ठीक है, हमने दूसरी गिग का भी लिख लिया, इसको भी हम क्लोज करते हैं। तीसरी गिग, यहाँ पर देखें मॉडर्न लोगो, लोगो, लोगो डिजाइन, मिनिमलिस्ट लोगो और बिजनेस लोगो। ये है जी हमारे पास गिग 3, इसमें जी मॉडर्न लोगो, लोगो, लोगो डिजाइन, मिनिमलिस्ट लोगो और बिजनेस लोगो। ठीक है जी, अब ये जो है ना, ये मैंने 5-5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपनी गिग क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर उसके जो टैग्स वाला सेक्शन होता है, जहां पर हमने अपने कीवर्ड्स लिखने होते हैं, वहां पर सिर्फ हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं 5-5 लिख रहा हूँ। अच्छा जी, ये हो गया गिग 3। अब हम आ जाते हैं गिग 4 के ऊपर, और इसको भी क्लोज करेंगे हम। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर है जी मॉडर्न लोगो, लोगो डिजाइन, मिनिमलिस्ट लोगो, बिजनेस लोगो और प्रोफेशनल लोगो। ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद हम गिग 5, और गिग 5 के हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इससे घबराना नहीं है। अच्छा जी, गिग 5, इसके अंदर है जी मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो, लोगो डिजाइन, मॉडर्न, और लास्ट है जी बिजनेस लोगो। ठीक है जी, ये हो गया अब हमारे पास यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो रफ कीवर्ड्स लिखे थे, ये जो हमने रफ कीवर्ड्स लिखे थे, यहाँ पर हमने अपनी तरफ से रफ कीवर्ड्स लिखे थे ना, जो हमारे माइंड में आ रहा था, यहाँ पर मैं नीचे लिया। अब ये आपके पास कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या हैं जी,
कीवर्ड्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जी फाइनल कीवर्ड्स, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इनमें से वो लिखने हैं जो ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा जी, मिनिमलिस्ट लोगो एक दफा, मिनिमलिस्ट 2, मिनिमलिस्ट 3, मिनिमलिस्ट 4, 5, 6। हर लाइन में मिनिमलिस्ट लोगो आ रहा 6 है। क्यों दफा सर। क्यों जी हर लाइन में क्यों आ रहा है जी? मेन सर क्योंकि कीवर्ड। हमारा मेन कीवर्ड ही मिनिमलिस्ट लोगो है। क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड ही मिनिमलिस्ट लोगो है, तो जो हमारा मेन कीवर्ड होगा उसको आपने आंखें बंद करके पहला कीवर्ड उसको फाइनल कर देना है। कर दिया हमने फाइनल? कर जी दिया? सर। अच्छा, अब मुझे जो दूसरा एक जो बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, वो मुझे नजर आ रहा है मॉडर्न लोगो। मॉडर्न मॉडर्न। लोगो, मॉडर्न, 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 मॉडर्न और मॉडर्न लोगो। मतलब हर लाइन में मॉडर्न लोगो है। ठीक है जी, लिख दिया। 2 कीवर्ड्स हो गए हमारे फाइनल। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे एक और कीवर्ड जो मेन, जो सबसे बड़ा कीवर्ड है, वो कौन सा है? लोगो डिजाइन, जो सबसे बड़ा कीवर्ड है। क्योंकि सबसे बड़ा कीवर्ड हम क्यों एंटर करते होते हैं? अब जैसे पोस्टर डिजाइन है ना, पोस्टर लोगो। डिजाइन के, अब एक मिनट बात सुनिएगा। अब जो पोस्टर डिजाइन है, आपको पता है कि पोस्टर डिजाइन के ऊपर लेट से टोटल कितनी गिग्स हैं? 20,000। आप जो है पार्टी पोस्टर पर जा रहे हो जिसके अंदर गिग्स हैं 600-700, लेकिन आप फिर भी पोस्टर डिजाइन अपना यूटिलाइज करोगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी गिग आहिस्ता आहिस्ता रैंक होगी ना, तो वो 20,000 से ऑटोमेटिकली कंपीट करना शुरू कर देगी। तो इसलिए हम जो ये लोगो डिजाइन है, ये हम अपना यहाँ पर पुट करने लगे हैं। क्यों? यहाँ पर भी लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन और लोगो डिजाइन। हर किसी में आ रहा है? लोगो डिजाइन आ गया जी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद और, अब और देखें और कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है ज्यादा दफा? बिजनेस लोगो, बिजनेस लोगो। बिजनेस लोगो, बिजनेस लोगो लोगो। और बिजनेस लोगो, यानी कि 1, 2, 3, 4 दफा। तो हम क्या लिखने वाले हैं जी? बिजनेस लोगो। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। अब हमें एक और कीवर्ड चाहिए। अच्छा जी, लोगो, लोगो। यूनिक मॉडर्न लोगो। लोगो। मॉडर्न लोगो हमने लिख लिया है, हमने वो नोट डाउन कर लिया। यूनिक लोगो। अच्छा, सर अब लोगो शो हो रहा है 5 जस्ट। जी। लोगो, लोगो जस्ट लिखा हुआ, वो बार बार रिपीट हो रहा है, लोगो। लोगो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोगो बार बार रिपीट हो रहा है अकेला लिखा हुआ। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक और कीवर्ड इसके साथ ऐड करने वाला हूँ। मिनिमलिस्ट तो है ना हमारा, मिनिमलिस्ट तो है ही है। मैं एक और कीवर्ड ऐड करने वाला हूँ, वो है जी लग्जरी लोगो। अब ये मैंने क्यों ऐड किया, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले मैं कॉपी करूंगा मिनिमलिस्ट लोगो। कॉपी किया, मैं जाऊंगा फाइवर की स्क्रीन के ऊपर, जो हमने फाइनल कीवर्ड्स किए हैं उनकी बात करूं। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं इसको पेस्ट करूंगा और मैं सर्च करूंगा। आपके पास 30,000 सर्विसेज आ गई। आप एक दफा लोगों की शक्लें देख लो भाई, लोगो किस तरह से हैं। मिनिमल से लोगो हैं, एक ही वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, हो गया, नजर आ गया। उसके बाद आप मॉडर्न लोगो सर्च करो। मॉडर्न लोगो के अंदर देखो, वही झलक आपको नजर आ रही है उस तरह वाली, ये देखो, सर सिंपल से लोगो है। वही उसी तरह के सिंपल से आ रहे हैं कि नहीं? सर सिंपल। जी सर। मिनिमलिस्ट में भी सिंपल ही आ रहे थे। यस सर। मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये लोगो डिजाइन तो आपको पता है कि ये तो बहुत बड़ा कीवर्ड है ना, ये तो हमने इसलिए रखा है ताकि हमें इससे बूस्ट मिले थोड़ी सी। ये तो बहुत बड़ा कीवर्ड है लोगो डिजाइन, इसको तो हम स्किप कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम सर्च करने वाले हैं बिजनेस लोगो। ठीक है, हम आएंगे, हम यहाँ पर बिजनेस लोगो लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गिग आपको मिनिमलिस्ट पर भी नजर आ रही थी, याद करें, आ रही थी नजर यस ये सर। वाली। टॉप रेटेड सेलर।
और भी अभी आपको नजर आएंगी। ये वाली गिग वहां पर भी थी, ये भी। जी सर। ठीक है, अब ये देखें ये लोगो भी, ये देखें उसी तरह के सिंपल सिंपल आ रहे हैं बिजनेस लोगो पर भी, या चेंज आ रहे हैं? सर कुछ उनसे मिलते जुलते हैं, सेम आ मिलते जुलते हैं। ये देखें यहाँ पर भी मिनिमलिस्ट आपको नजर आ रहा होगा, कीवर्ड मिनिमलिस्ट नजर आ रहा होगा। ये देखें मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी वो कीवर्ड यूज है, मतलब ये भी हमारा सपोर्टिंग कीवर्ड है, ये भी हम ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पर, लग्जरी लोगो पर। अब ये वाला लग्जरी लोगो मैंने क्यों रखा है? लग्जरी लोगो मैंने इसलिए रखा था कि एक तो कुछ ना कुछ, ये देखें ये वाला वहां पर था कि नहीं था, ये वाली। जी सर। अब ये वाला मैंने क्यों रखा है? क्योंकि ये भी तकरीबन हमारे उससे मैच करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये चीजें, और यहाँ पर ये चीजें, ये देखें ये वही सिंपल मिनिमलिस्ट, ये देखें मिनिमलिस्ट आ गया। ठीक, उसके बाद ये देखें ये डेस्टिनी, वही मिनिमलिस्ट है ये भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लग्जरी रखा कि हमें साथ इससे भी थोड़ा सा एज मिले, थोड़ा सा इससे भी एज मिले। लेकिन अगर आप सिंपल लग्जरी की जगह सिंपल लोगो भी रखना चाहें, आप रख सकते हैं लोगो भी। ठीक है, आप सिंपल लोगो भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो अच्छा, अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा कीवर्ड होता, लेट्स से मेरे पास कीवर्ड होता जी, मेरे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये होता, तो ये जब मैंने सर्च किया, अब ये देखें क्या ये हमारा कहीं पर भी मिनिमलिस्ट से मैच कर रही है ये चीज? ये देखें ना, ये नो टोटल सर। टोटल एक डिफरेंट चीज आ गई है ना यहाँ पर हमारे पास। यस सर, या डिफरेंट है। या ये अगर हमारे पास आ जाता बोटेनिकल, तो ये देखें, ये देखें ये सारी चीजें क्या हैं, ये डिफरेंट हैं। ये सारी चीजें हमारी उससे डिफरेंट हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है डिफरेंट उससे, मिनिमलिस्ट से? यस सर, तो कैटेगरी क्या, हो रहा है सर ये। तो क्या हम ये यूज करते हैं उसके अंदर, उन 5 के अंदर? तो इसलिए सर्च करना यहाँ पर लाजमी है। मतलब जो आप कीवर्ड्स फाइनल करो, आप एक दफा उसको वापस आकर सर्च करो कि आया कि वो वाकई ही वही हैं, उसी से रिलेटेड चीजें आ भी रही हैं कि नहीं। ये नो आप ये वाला कीवर्ड अगर बार बार रिपीट हो रहा हो आप यूज कर दो, इसका आपसे दूर दूर तक वास्ता ही कोई ना हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो आपने रिपीट होते हुए देख लिया आपने वही यूज कर लिए। आपने उनको एक दफा अगर क्रॉस चेक भी लाजमी करना है कि हाँ क्या वाकई ही ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने ये यहाँ पर फाइनल कर लिए। ठीक है, हमने ये यहाँ पर फाइनल कर लिए, और ये हमारे कीवर्ड हो गए, ये वाले 5, ये 5 हमारे फाइनल कीवर्ड हैं। ठीक, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने सबसे पहले क्या जनरेट करना है? टाइटल। अब टाइटल के अंदर हमारा मेन कीवर्ड आना लाजमी है, मेन कीवर्ड आना लाजमी है हमारा। ठीक है, अच्छा, अब टाइटल के लिए आप क्या कर सकते हो? आप अगेन जाकर लोगों की गिग्स देख सकते हो, मिनिमलिस्ट लोगो आ गए हम यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर देखें, आई विल क्राफ्ट मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो एंड लग्जरी बिजनेस लोगो डिजाइन। ये देखें इसने सारे कीवर्ड्स यूज किए हैं बड़े अच्छे से। मिनिमलिस्ट लोगो भी आ गया इसका कीवर्ड, लग्जरी लोगो भी आ गया, और बिजनेस लोगो भी आ गया, और लोगो डिजाइन भी आ गया। कितने अच्छे तरीके से सारे कीवर्ड्स इसने अपने टाइटल के अंदर यूज किए हैं। आई विल डू कस्टम मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो डिजाइन, यहाँ पर कितने आ गए? मिनिमलिस्ट लोगो आ गया, बिजनेस लोगो आ गया, और लोगो डिजाइन आ गया। यहाँ पर आ गया जी, आई विल डिजाइन लग्जरी मॉडर्न मिनिमलिस्ट एंड बिजनेस लोगो। लग्जरी लोगो भी आ गया, मॉडर्न लोगो भी आ गया, मिनिमलिस्ट लोगो भी आ गया, और बिजनेस लोगो भी आ गया। अमेजिंग मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो डिजाइन, यहाँ पर मिनिमलिस्ट लोगो, बिजनेस लोगो और लोगो डिजाइन 3 आ गए।
तो कुछ समझ आया कि कीवर्ड्स किस तरह से अपने टाइटल के अंदर यूज कर रहे हैं लोग कि नहीं? यस सर, आ गया। और यहां पर आई विल आता है, हर एक के आई विल शुरू में आएगा। तो मैं अपना यहां पर टाइटल लिखता हूं कि आई विल डू मॉडर्न, नहीं, आई विल डू, एक मिनट यहां से हम देख लेते हैं। मॉडर्न मिनिमलिस्ट, अमेजिंग मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो डिजाइन। I will design minimalist और लग्जरी बिजनेस लोगो डिजाइन। ठीक है, सिंपल सा हमने टाइटल रखा, उसके अंदर ये देखें मिनिमलिस्ट लोगो भी आ गया, लग्जरी लोगो भी आ गया, बिजनेस लोगो भी आ गया और लोगो डिजाइन भी आ गया हमारे टाइटल के अंदर। यस सर। सर अगर आर की जगह पे एंड कर दे तो और अच्छा नहीं बन जाएगा? आप एंड भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर एंड कर दें, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप उसी तरह जिस तरह से हमने कीवर्ड्स के लिए हमने क्या किया, हमने गिग्स के टाइटल्स, हमने गिग्स के टैग्स कॉपी किए, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 4 5 7 जितने भी आप गिग्स उनके टाइटल कॉपी करो, टाइटल यहाँ पर रखो, उनको तोड़ो जोड़ो और अपना एक परफेक्ट सा टाइटल आप बना दो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जैसे मैंने पहले बताया ना कि हम चाहें तो गिग 2 मिनट में भी बना सकते हैं, चाहे तो 2 घंटे में भी बना सकते हैं, चाहे तो 2 दिन में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा उस चीज की समझ आई कि किस तरह से सारा प्रोसेस हमने करना होता है। जी सर। और यकीन करें काफी लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो इस तरह से रिसर्च नहीं करते। उसको किसी ने बताया ना कि यार लोगो डिजाइन, वो जाकर लोगो डिजाइन पर गिग बना देंगे जैसी सी उसको समझ आएगी। भाई थोड़ी सी सर्च कर लो पहले, थोड़ा सा देख लो, अपना इंटरेस्ट फाइंड कर लो। अब जैसे मुझे ना क्या कहते हैं कि मुझे इस तरह के लोगो बनाने अच्छे लगते हैं सिंपल से, तो मैंने इसलिए मिनिमलिस्ट लोगो को चुना। ठीक है, और इसलिए मैं इस पर काम करने लगा हूँ। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये हमने कर लिया अपना टाइटल फाइनल। ठीक है, टाइटल हमने अपनी गिग का, यहां से अब हमारी गिग का मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, सबसे हम अब ऊपर आएंगे। अब हमने टाइटल के अंदर कीवर्ड अपना यूज कर लिया है, इसको मैं बोल्ड खत्म कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने अब अपना टाइटल जो है वो कर लिया है। इसके साथ मैं टिक लगा देता हूँ कि टाइटल के अंदर हमारा कीवर्ड जो है वो यूज हो चुका है। अब हमने अपने पैकेज डिजाइन करने, अब हमने क्या करना है, अपने पैकेज डिजाइन करने। यहां पर आएंगे पैकेज, अच्छा जी, अब पैकेजेस के लिए हम अगेन कहां पर आ गए, हम अपना फाइवर की स्क्रीन के ऊपर आ गए। ठीक है जी, मैं सिर्फ ये 3 लोगों को ओपन कर रहा हूँ, जो फर्स्ट 3 है। ठीक, बल्कि इनकी बजाय मैं क्या करूंगा, मैं उनको ओपन करूंगा जो मेरे कंपेटिटर हैं। मेरे कंपेटिटर कौन है, जो $5 में दे रहे हैं, क्योंकि मैंने तो 5 सर में आप देना है न्यू ना। न्यू सेलर कर लें। नहीं, न्यू सेलर से ज्यादा मैं 5 वाले पे जाऊंगा, क्योंकि 5 वाले कुछ के पास रिव्यूज भी होंगे ना, ये देखें इनके पास रिव्यूज भी हैं। 24 घंटे में जो सर नहीं नहीं, मैंने डिलीवर करते हैं वो। मैंने सिर्फ 5 वाला किया, क्योंकि मैंने भी 5 में देनी है ना चीज। अब ये सारे भी 5 में बेच रहे हैं बर्गर, मैंने भी 5 में बर्गर बेचना है। अब मैं देखूंगा कि इनके बर्गर और मेरे बर्गर में क्या फर्क आने वाला है। ये पहले जी सर। 4 को मैंने ओपन किया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इन सबका बेसिक पैकेज देखूंगा। ये कह रहा है कि जी 2 लोगो देगा, ट्रांसपेरेंट में और पीएनजी में, कोई मस्कट नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, 2 बेसिक लोगो देगा, उनकी पीएनजी देगा, जेपीजी देगा, सोर्स फाइल देगा। ठीक है जी, अगला कह रहा है 2 लोगो, ट्रांसपेरेंट पीएनजी, 3D मॉकअप भी देगा और अनलिमिटेड रिवीजन भी देगा। ये भी कह रहा है कि 2 देगा। ठीक है, सोर्स फाइल भी देगा, वेक्टर भी देगा और मॉकअप भी देगा। अच्छा, अब आपको क्या चीज समझ आई, अब आपको ये चीज समझ आई कि बेसिक पैकेज के अंदर भाई क्या कर रहे हैं सारे, कम से कम 2 डिजाइन दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं?
ये देखें सबने क्या Yes, लिखा हुआ है, 2 डिजाइन। तो हमें भी कम से कम कितने रखने पड़ेंगे, 2। 2 यहां पर आते हैं जी बेसिक पैकेज, उसके अंदर लिखता हूं कि मैं 2 यूनिक लोगो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लोगो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि लोगों के डिजाइन 2 अलग अलग, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कि जी हाई क्वालिटी जेपैग भी देंगे हम, और PNG भी देंगे। उसके बाद फ्री 3D 3D मॉकअप। logo 3D मॉकअप अब अच्छा 3D मॉकअप क्या होता है जी, अभी कल परसों आपने क्या चीजें अप्लाई की हैं, सर। मॉकअप अप्लाई। जी सर, वो वो जो कल जैसे हमने कि यूज किया। हमारी हमने सर कहीं पे अप्लाई कि उस चीज को लगाना है, जैसे लोगो को हमने अपनी बिल्डिंग पे लगाना है, तो वो किस तरह 3D में नजर आएगा, तो वो हम बना के उनको दिखाते हैं कि इस तरह नजर बस आएगा, आप लगा सकते हैं। आपने आपने ये जो 3D मॉकअप है ना, 3D लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ मॉकअप अप्लाई करके देना है उसको कि ये लो भाई, ठीक है। सर सोर्स फाइल क्या क्या मतलब है, PST फाइल जो हम। जी जी, अगर आप फोटोशॉप में बना रहे हैं तो आप PSD फाइल भी उसको देंगे। अगर आप इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं तो आप उसको इलस्ट्रेटर की AI फाइल भी देंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम साथ एक और लिख देते हैं कि भाई अनलिमिटेड रिवीजन्स है। रिवीजन्स ये होता है कि अगर उसको डिजाइन पसंद नहीं आया ना, तो वो कहता है यार यहाँ से चेंज करो, यहाँ से चेंज करो। तो वो जितनी दफा कहेगा हम उतनी दफा करने को तैयार हैं। ये हमने क्या लिख दिया, हमारा बेसिक पैकेज, ठीक है। और इसकी प्राइस हमने लिख दी $5, और 24 आवर्स के अंदर हम इसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक। अब हम आ जाते हैं, अब हमने अपनी गिग के कितने पैकेज रखने हैं, 3। यस तो बेसिक के बाद हम आ जाते हैं अपने स्टैंडर्ड के ऊपर। स्टैंडर्ड के अंदर ये 3 दे रहा है जी, ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कुछ और गेम खेलेंगे। हम 3 से 4 यूनिक लोगो कॉन्सेप्ट्स, आगे वही सारा कुछ आ जाएगा कि 3D मॉकअप भी होगा जी इसके अंदर, ठीक है जी। ऑल फाइल फॉर्मेट्स भी होंगे, ठीक है जी। सोर्स फाइल भी होगी, और रिवीजन्स तो अनलिमिटेड है ही है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी प्रीमियम के ऊपर। अच्छा ये हम देंगे $15 के अंदर, और इसको भी हम देंगे 24 आवर्स के अंदर ही। फिलहाल हम सबका 24 आवर्स ही रखेंगे, ठीक है। सर। सर इसमें 10 नहीं करने चाहिए थे, 5 5 के एतबार से 5 बढ़ाने के लिए। क्या मतलब, नहीं नहीं, यहाँ पर ये देखो ना, इसका 30 का है, इसका 20 का है, इसका 30 का है, इसका 40 का है, हमने फिर भी अभी कम रखा है, सर वो ठीक है तो सेलर हो। जी। सर वो तो सर बड़े सेलर है ना, अभी बड़े जैसे सेलर आपने नहीं है ना, बताया कि हम इसका छोटे सेलर। इसका इसका देखें ना, इसका कोई लेवल नहीं है, इसका कोई लेवल नहीं है। टेलर जॉन्स का कोई लेवल नहीं है, सिर्फ 23 रिव्यूज हैं बस। इसका लेवल 1 है, ओके 53 रिव्यूज हैं। इसका भी कोई लेवल नहीं है, सिर्फ 13 रिव्यूज हैं, देखें, ओके ठीक सर। है। अच्छा वो जो पहला हम रखते हैं ना, पहला 5 वाला, वो हम फिल्टर में आने के लिए रखते हैं ताकि हम फिल्टर के अंदर आ जाएं। अब वो 5 हमने रख दिया है ना बेसिक, अब अगर कोई भी 5 वाला फिल्टर लगाएगा ना, तो हम उसके अंदर आ जाएंगे। गेम समझ जी रहे सर। हैं। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद हम प्रीमियम पे आ जाते हैं। प्रीमियम पे ये 4 दे रहा है जी, ये भी 4, ये भी 4, और ये भी 4 दे रहा है। हम कहते हैं कि जी 5 यूनिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है जी। आगे वही सारी खिचड़ी के 3D मॉकअप, ठीक है, ऑल फाइल्स, उसके बाद सोर्स फाइल, ठीक
है, और उसके बाद अनलिमिटेड वेरिएंस। ठीक है, अच्छा ये सारा कुछ आ गया। ये हम करते हैं जी 30 में, ये भी हम फिलहाल 24 आवर्स ही रखेंगे, या इनका देखते हैं एक दिन। ये देखें सब ने एक दिन रखा हुआ है, एक दिन डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी। इसने 2 डेज रखा है, इसने 3 डेज रखा हुआ है। ठीक है जी, हम बाद में इनको चेंज करेंगे, अभी के लिए हम 24 घंटे ही रख कर जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गए हमारे पैकेजेस। अब पैकेजेस के अंदर हमने अपना जो है ये कीवर्ड यूज करना है। हमने कहा था ना कि पैकेजेस के अंदर हमने अपना कीवर्ड लाजमी यूज करना है। अभी तक हमने अपने पैकेजेस के अंदर कीवर्ड यूज नहीं किया। हमने अपने पैकेजेस के अंदर कहीं पर भी मिनिमलिस्ट लोगो यूज किया है? नहीं सर। नहीं सर। तो ये भी हमें अब यूटिलाइज करना है। वो किस तरह से, वो हम पैकेजेस के नाम में यूटिलाइज कर सकते हैं कि मिनिमलिस्ट लोगो स्टार्टर, ऐसे कर सकते हैं। ये अब ये पैकेजेस के नेम है, ये जो यहाँ पर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, अल्टीमेट पैक, ऑल टाइम फेवरेट, स्टार्टअप, ये देखें, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, बेसिक, ये पैकेजेस के नाम होते हैं। इसने भी प्रीमियम, स्टैंडर्ड और बेसिक लिखा हुआ है। इसने प्रोफेशनल पैकेज, क्लासिक पैकेज और प्राइमरी पैकेज लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम लोगों के इधर लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि टू मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब वो मिनिमलिस्ट लोगो और लोगो डिज़ाइन हमारा कीवर्ड पैकेज के अंदर भी आ गया। अब यहाँ पर हम अपने पैकेजेस के नाम रख देते हैं कि जी, लेट से हम इसको कहते हैं कि जी बिगिनर, हम कह देते हैं कि जी रिकमेंडेड, और प्रीमियम वाले को हम क्या कह देते हैं जी, बिजनेस। ठीक है, कि भाई ये तो बिगनर के लिए है पैकेज, ये रिकमेंडेड पैकेज है, ये वाला 15 वाला। और अगर किसी ने बिजनेस के लिए करना है तो फिर बिजनेस वालों के लिए ये वाला है। ये पैकेजेस के नेम भी बाज दफा बायर को अट्रैक्ट कर जाते हैं। उसको फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो $5 भर रहा है, या वो 15 भर रहा है, या वो 30 भर रहा है। वो देखेगा कि हाँ यार, मैं तो बिजनेस वाला हूँ, तो मुझे तो इस कैटेगरी में जाना चाहिए। एक कस्टमर की साइकी होती है। ठीक है, अब हमने लिख दिया ना कि बिजनेस, तो वो कहेगा यार हाँ वाकई बिजनेस के लिए ये वाला पैकेज अच्छा है, मतलब इसमें मुझे अच्छी चीज मिलेगी, तो वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमने अपना पैकेज के अंदर भी जो है वो यूज कर लिया। पैकेजेस के अंदर भी आ गया। अब आ जाते हैं जी हम अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन की तरफ, कि हमने अपनी गिग की जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सबसे मेन काम जिससे लोग भागते हैं डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, सबसे मेन काम जिससे लोग भागते हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, अब गिग की डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसके अंदर आप अपनी सर्विस के बारे में डिटेल से बयान करते हो। उसके अंदर आप अपनी सर्विस के बारे में डिटेल से बयान करते हो। अब लेट से हम क्या करते हैं, इसमें आप याद रख लें कि जो कीवर्ड की प्लेसमेंट है ना, जो ये कीवर्ड की प्लेसमेंट है, जितने भी आपके ये कीवर्ड्स हैं, कहाँ गए हमारे फाइनल कीवर्ड्स, कौन से थे जी, ये वाले। यस सर, मिनिमलिस्ट और मॉडर्न और हमारे फाइनल कीवर्ड्स थे। अब इन कीवर्ड्स को ना आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूटिलाइज करना है। ठीक है,
अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूटिलाइज करना है। मिनिमलिस्ट को भी, मॉडर्न को भी, लोगो डिजाइन को भी, बिजनेस को भी और लग्जरी को भी। ठीक है। अच्छा, अब हमने इनको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी किसी ना किसी तरह से एम्बेड करना है, किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज करना है। और ये भी देखना है, इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हम अपनी सर्विस के बारे में अच्छे से बता पाए, हम अपनी सर्विस के बारे में अच्छे से बता पाए। अच्छा, अब एक चीज याद रख लें कि वो कीवर्ड्स जो है ना आपकी डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन, सेंटर या मिड में और लास्ट लाइंस में लाजमी आना चाहिए। ठीक है, इन 3 जगहों पर आपने अपने कीवर्ड्स लाजमी प्लेस करने हैं अपनी गिग के अंदर। फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर अंदर, ठीक है, फिर सेंटर में या मिड में, और लास्ट लाइंस में से सेकंड लास्ट में आ जाएं, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पर आ जाएं। वहां पर भी आपने अपने इन कीवर्ड्स को किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज करना ही करना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखना। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस करते हैं सबको। हम यहाँ से अब अपना ये प्राइस वाला फिल्टर हटाते हैं, हम वापस से इन सब पर आ जाते हैं और यहाँ से हम इनको जो है कुछ को ओपन कर लेते हैं, इस तरह से 5 को ओपन कर लेते हैं और नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये रही डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, यहाँ पर ये अबाउट दिस गिग, जहां से शुरू हो रहा होता है ना अबाउट दिस गिग, वहां से आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो शुरू हो जाती है। ये देख लें, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 22 ऑर्डर्स थे, अब 24 हो चुके हैं इसके। यहाँ पर ये रही अबाउट, यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, हेलो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रस्टेड एंड टैलेंटेड लोगो डिजाइनर यू आर एट राइट प्लेस, वी आर द बेस्ट एक्सपीरियंस डिजाइनर, ये वो फलां 7 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको क्या मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट, वन टाइम ऑन टाइम डिलीवरी, सोर्स फाइल, वेक्टर फाइल, हाई क्वालिटी जेपीईजी एंड ट्रांसपेरेंट जेपीजी, यूनिक लोगो कॉन्सेप्ट्स होंगे जी। यहाँ पर इन्होंने कुछ कीवर्ड्स इस तरह से हैश के साथ यूज़ किए हैं, वैसे इस तरह से करते नहीं होते बट इन्होंने कर दिए। अच्छा जी, इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भाई मैं तो टॉप रेटेड हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सारा कुछ यूनिक एंड क्रिएटिव लोगो। ठीक है, अब ये वो यूनिक एंड क्रिएटिव लोगो कीवर्ड्स के अंदर है जी। यहाँ पर इसने जो है ये देखें, ये मिनिमलिस्ट लोगो यूज़ किया है, लग्जरी लोगो यूज़ किया है। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा बताया है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर ओरिजिनल टॉप क्वालिटी वर्क, ये वो कॉपीराइट्स, प्रिंटेबल फाइल्स, हर चीज़ आपको मिलेगी, फ्री कंसल्टेशन भी मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि वी आर एक्सपर्ट इन, यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी हैं कि मिनिमलिस्ट, फ्लैट, मॉडर्न, हर चीज़ तरह के लोगों के अंदर ये लोग काम करते हैं। ठीक है, हम इन सबको जो है एक ही लफ्ज़ में लिख देंगे कि वी वर्क फॉर आर कैटेगरीज, या इस तरह से हम कुछ करके एक लाइन लिख देंगे। ये हम सारा इतना नहीं लिखेंगे। ये देखें, इन्होंने भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, पहली लाइन के अंदर मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन सर्विसेज आ गया, यहाँ पर भी मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो आ गया, वेलकम टू। यहाँ पर ये सब ने वाई के अंदर एक चीज़ लिखी है कि भाई आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखें, ये लोगों ने जो है कुछ चीज़ें लिखी हैं और हम इनको किसी और तरह से डिस्प्ले कर देंगे अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हमें अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या लिखना है। एक तो हमें ये लिखना है कि अपने बारे में थोड़ा सा हमने बयान करना है। दूसरा, हमने उनको बताना है कि भाई आपको क्या क्या मिलेगा इस गिग के अंदर। जैसे हमने उनको बताना है कि भाई आपको हाई क्वालिटी इमेजेस, ट्रांसपेरेंट फाइल्स, आपको मॉकअप, आपको अनलिमिटेड रिवीजन, ये सारा कुछ हमने लिखना है। उसके बाद हमने ये भी लिखना है कि हम कौन कौन से लोगोस के ऊपर काम करते हैं। जैसे ये इन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन, लग्जरी, ये वो हर चीज़, हर तरह के लोगों के लिए काम करते हैं। और हम इसको किसी और तरह से थोड़ा सा डिस्प्ले कर देंगे अभी जब हम लिखना शुरू करेंगे तो।
तो अब लिखना शुरू करें जी। यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, अब हमने क्या कहा था कि हमने कहा है कि भाई जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो हमारी पहली 2 लाइंस के अंदर आने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर। तो अब हमने पहली अपनी 2 लाइंस इस तरह से लिखनी है कि हमारा कीवर्ड उनके अंदर यूज हो। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टार्ट, यहाँ से हम जो है ना लिखना शुरू करते हैं अब अपनी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ से अब हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करते हैं कि स्ट्रगलिंग, स्पेलिंग मेरा ये नहीं निकालता गलतियाँ, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हम वहाँ पर जब फाइवर के ऊपर जाएंगे वहाँ पर देख लेंगे। स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ लोगो डिज़ाइनर हु कैन डिज़ाइन अ मॉडर्न एंड लग्जरी बिजनेस लोगो और मिनी logo for your business. If yes, then designer is here. ठीक है, अब हमने लिख दिया कि struggling to find a logo designer who can design a modern and luxury business logo or minimalist logo for your business. If yes, then your designer is here. मतलब अगर आप किसी ऐसे डिज़ाइनर की तलाश में हैं या मुश्किल हो रही है आपको ढूंढने में जो आपके लिए मॉडर्न या लग्जरी बिजनेस लोगो डिज़ाइन करे, अगर ऐसा है तो आपका डिज़ाइनर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये हमने बता दिया, उसको थोड़ी सी तसल्ली दे दी। अब नेक्स्ट लाइंस हमारी क्या होनी चाहिए जी? सर हमारे अपने बारे में बताना है कि जो हम किस तरह का सर्विसेज हम काम करते हैं प्रोवाइड और कब से। करेंगे। अब हम जो है यहाँ पर 1 या 2 लाइन जो है अपने बारे में लिखेंगे, उसके अंदर हम अपनी सर्विस को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। बीइंग creative designer, I have been designing modern and minimalist logos for the past 4 years. ठीक है, served many local clients and international clients with 100% जी सर। satisfaction. ठीक, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, इन्होंने, मैं देखूँगा कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। I'm here to next level. यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे लाइन को। यहाँ पर Those are the representation of any business. So you need a perfect your business. Take it to the next level. ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी हमारी। ठीक है जी, ये, और इसके साथ अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हो, यहाँ पर अब हम you will be getting a top quality service
टॉप क्वालिटी से लिखकर, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि व्हाट यू विल बी गेटिंग बाय दिस गिग, यानी कि इस गिग से आपको क्या क्या मिलेगा। अच्छा जी, क्या क्या मिलेगा जी? सर दो लोगो कॉन्सेप्ट, यूनिक लोगो कॉन्सेप्ट्स, यूनिक लोगो डिजाइन्स मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद फाइल, जेपैग, यहाँ पीएनजी पर फाइल। प्रीमियम एंड मॉडर्न है जी, टॉप क्वालिटी वर्क है, कॉपीराइट्स हैं, ठीक है जी। सर कॉपीराइट्स क्या था? कॉपीराइट्स यार बताया था, याद करो। प्रीमियम तो क्वालिटी शायद उस वर्क, दिन मुझे नहीं। जरा कॉपीराइट क्या होता है जरा सोचो, जब तक मैं ये लिख रहा हूँ। सर वैसे जो होता है कि किसी की कॉपी करना, तो उसकी तरफ से हमें कोई मतलब कि आए इस तरह की बात कि इसको कॉपी नहीं करना। सर कॉपीराइट इसको कहते ओनरशिप है उसकी ना, जिसने ये इसको ना बनाया है, हम्म, उसके कॉपीराइट्स हैं। कॉपीराइट्स ये होता है कि भाई ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है, ये मैंने किसी का कॉपी नहीं किया। अगर मैं आपका डिज़ाइन चोरी करता हूँ ना, तो आप कल को मेरे पे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो कि भाई इन्होंने मेरा डिज़ाइन चोरी किया। ठीक है, ये होता है कॉपीराइट्स। अच्छा जी, एक्सप्रेस 24 आवर डिलीवरी और अनलिमिटेड रिवीजन्स होंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा था कि लोग एक बात कर रहे थे कि आई वर्क ऑन, उसमें क्या लिखा हुआ था लोगों ने कि भाई मैं फ्लैट लोगो भी बनाता हूँ, हैं फ्लैट लोगो, फ्लैट यूनिक, डिज़ाइंस, लग्जरी, मिनिमलिस्ट। लग्जरी, या हम इस तरह से लिखते हैं कि फ्लैट, यूनिक, लग्जरी, मॉडर्न, रियल एस्टेट, हेल्थ, फिटनेस, और कौन कौन से बना सकते हैं हम जी किस हवाले से? रियल एस्टेट भी हो गया, हेल्थ भी हो गया, एजुकेशन और बिजनेसेस, और सर यहाँ पे नहीं मिनिमलिस्ट लिखेंगे हम? नहीं, वो हमने यूज़ कर लिया है। ठीक। रेस्टोरेंट्स, यहाँ तो फिर हम सारी अपनी वो सर्विसेज लिख देंगे, मतलब चाहे मिनिमलिस्ट है या नहीं है, सब कुछ लिख देंगे। हाँ जी, ये तकरीबन उन्हीं से मिलते हैं, मिनिमलिस्ट के अंदर ही आएंगे कि ये जितने भी हम बनाएंगे ना, अगर हम रियल एस्टेट का बना रहे हैं तो वो भी हम मिनिमलिस्ट लोगो ही बनाएंगे रियल एस्टेट का, हेल्थ का बना रहे हैं तो वो भी मिनिमलिस्ट, रेस्टोरेंट एंड मैनी मोर यू नीड मैंने लिख दिया ताकि उसको आइडिया हो जाए भी हाँ हम सारे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पर आ जाते हैं कि यहाँ पर हम लास्ट पर देखते हैं लोगों ने क्या लिखा हुआ है जी। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने उसको लास्ट पर थोड़ा सा जो है ना मुतमईन भी करना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, यहाँ तक हम आ गए, और लास्ट पर हम लिखते हैं देयर आर मैनी सेलर्स अवेलेबल ऑफरिंग minimalist logo design service, you may check here. I can guarantee one thing from my side, and that is satisfaction. ठीक है, you will be getting 100%
या हम लिख देते हैं कि I'll be working on your logo until you are satisfied। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये मिनिमलिस्ट लोगो अपना कीवर्ड भी यूज़ कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट लाइन लिखते हैं स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम यू, me and I'll be available for free consultation or questions। यहाँ पर नीचे आ जाएं जी रिगार्ड्स दिस 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 एंड दिस। ठीक हो गया, ये हमारी डिस्क्रिप्शन रेडी होगी। अब जब हम इसको अपने उधर लेकर जाएंगे फाइवर के अंदर, तो हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन या स्टाइल, थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग वगैरह हम वहाँ पर कर लेंगे। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन होगी हमारी, जो मेन मुद्दा था हमारा जिससे लोग भाग जाते हैं थोड़ा सा। यस सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि हमारे FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हम 4 क्वेश्चंस रखेंगे बस, और ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए। इस भाईजान ने, इसने इसने भी नहीं दिया हुआ है जी। और हम देखते हैं कि इन्होंने दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है कि इन्होंने भाई लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए लोगो स्टार्ट करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और इन्होंने लिखा हुआ है कि 3D मॉकअप क्या है। अच्छा जी, इन्होंने लिखा हुआ है भाई कौन कौन से सोर्स फाइल्स दोगे। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। व्हाट इंक्लूड इन योर स्टेशनरी। ठीक है जी, मुझे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का आइडिया हो रहा है कि मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें स्टेशनरी डिज़ाइन क्या होता है। व्हाट अबाउट राइट्स। ये देखें, ये है वो कॉपीराइट्स। रिफंड पॉलिसी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम उनको क्या क्या क्वेश्चंस दे दें जी, बताएं क्या क्या क्वेश्चंस दें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पता होता है कि क्या होते हैं वो। यस सर, FAQs जो हाँ, यस सर। तो हम कौन कौन से ये जो पुट करें। हम क्लाइंट के जो ज्यादातर आने वाले सवाल होते हैं, ज्यादातर वो क्या पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट डू यू सर नीड। कॉपीराइट का भी पूछ ही सकता है वो। जी, जी व्हाट डू यू नीड टू डिजाइन अ परफेक्ट जी दादा। लिस्ट लोगो। अब ये देखिए, मैंने वो कीवर्ड भी यूज कर लिया। इसका आंसर हम लिखते हैं कि आई नीड योर बिजनेस नेम एंड टैगलाइन, डिस्क्रिप्शन about your business or what services your business offers. Also, if you have any design concept or idea in your mind, don't forget to share। ठीक है, अब हमने ये एक सवाल लिख लिया और उसका हमने जवाब भी लिख लिया कि अगर कोई ये पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। भाई हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए हो सकती है एक लोगो बनाने के लिए। हमें यही चाहिए हो सकता है ना कि भाई आपके बिजनेस का नाम क्या है, उसकी टैगलाइन क्या है, और फिर हमने ये पूछना होता है कि डिस्क्रिप्शन। भाई डिस्क्रिप्शन मतलब आपका बिजनेस करता क्या है। अब लेट से अगर किसी का स्कूल है तो वो थोड़ा सा मुझे बता देगा कि भाई मेरा एक स्कूल है, उसमें हम इतने से मतलब मैट्रिक तक की क्लासेस पढ़ाते हैं यहाँ तक, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे स्कूल के लिए बनाना है।
अगर भी बताता है कि यार मेरी एक कंपनी है, हम क्या करते हैं, हम ये कैब्स चलाते हैं, ठीक है, जैसे क्रीम वगैरह की कैब्स है ना, मतलब हम कैब्स चलाते हैं, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस तरह का लोगो बनाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने ये लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन हम क्या लिखें, जैसे वो नाहिल कह रही थी कि कॉपीराइट्स का, व्हाट अबाउट राइट्स, ठीक है। तो हम क्या देते हैं कि यू विल हैव ऑल द राइट्स आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, मतलब जब वो ऑर्डर वो एक्सेप्ट कर लेगा, हमें उस चीज के पैसे दे देगा, तो फिर सारे राइट्स किसके हैं, हमारे या उसके? उसके, हमारे क्लाइंट के। हमारे क्लाइंट। हम बस 4 एक क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इफ आई डोंट लाइक द लोगो। ये क्लाइंट का क्वेश्चन हो सकता है ना कि यार अगर मुझे लोगो पसंद नहीं आया तो फिर will be doing unlimited revisions for you until you are getting a perfect logo for your business. If still not happy, we are ठीक है भाई। अगर आपको फिर भी पसंद नहीं आते तो हम आपको रिफंड कर देंगे। रिफंड मतलब हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे कि ये लें आपके पैसे और आप जाएं। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन हम क्या लिखें? कोई सैंपल का पूछ सकते हैं सर, कोई पोर्टफोलियो। Which source file you can provide? भाई आप कौन सी सोर्स फाइल प्रोवाइड कर सकते हो? ठीक है, we may provide PSD, AI, CDR file as per your demand, but you have to clarify in your order as we will be designing in one tool. यहाँ पर हमने बात क्लियर कर दी है भाई, हम PSD में भी दे सकते हैं, AI में भी दे सकते हैं, CDR में भी दे सकते हैं। PSD आपको पता है फोटोशॉप की फाइल होती है, AI इलस्ट्रेटर की, और CDR कोरल ड्रा की। हम तीनों में से किसी में भी बनाकर दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले क्लैरिफाई करना होगा कि भाई आपको किसके अंदर चाहिए। ये ना हो हम AI के अंदर बना दें और आप बोलोगे भाई मुझे तो CDR में चाहिए थी। ठीक है, ठीक होगा। अच्छा जी, 4 क्वेश्चंस भी हो गए, और यहाँ हम आएंगे और यहाँ हम इसको भी चेक लगा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब रह गया इमेज का मेटा डाटा। अब क्या रह गया? इमेज मैटर डेटा। अच्छा जी, ये डेस्कटॉप नजर आ रहा है मेरा? जी सर। जी सर, आ रहा है। यहाँ पर ये गिग इमेजेस, ये कुछ इमेजेस मैंने रेडी किए हैं। यहाँ पर एक ये और एक ये, ठीक है। सर ने अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब इनका मेटा डाटा जो है ना वो चेंज करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैंने सबसे फ्रंट पर लगाना है, इसको दूसरी इमेज और इसको तीसरी इमेज, इसलिए मैंने 1 2 एंड 3 रखा है। ठीक, सर स्क्रीन शेयर कर दें। मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। अब देखिएगा, जी ठीक है। अब देखिएगा। और अच्छा जी, अब हमने ना इमेजेस के मेटा डाटा के अंदर भी वो सारी चीज़ें लिखनी है जो हम वहाँ पर लिख कर आ रहे हैं।
मतलब हमारा टाइटल, हमारे कीवर्ड्स, वो हम यहाँ पर भी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो पहली इमेज है ना, मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ डिजाइनर मिनिमलिस्ट एंड लग्जरी बिजनेस लोगो। ये हो गया। इसका क्या लिखें जी? मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। और इसका अब ये यहाँ पर क्यों हम यूज करें, क्योंकि जब इमेज अपलोड होती है ना, तो वो जब सर्वर में अपलोड होती है तो वहां पर जो उसकी इंडेक्सिंग होती है वो उसके नाम से ही होती है। ठीक है, तो ये भी हमें थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं एसईओ में बूस्ट देते हैं। इसको ऑन पेज एसईओ में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? ऑन पेज एसईओ में। अब आपको पता है जितनी एसईओ स्ट्रांग होगी उतना आपका गिग की रैंकिंग बढ़ेगी। अब ये अगर हम ना भी डालते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन हमने अगर डाल दिए तो हमें कहीं ना कहीं इसका बूस्ट मिलेगा थोड़ा सा। मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो हो गया जी। नीक मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन और लग्जरी बिजनेस लोगो डिजाइन। ठीक है, अभी हमने लिख लिए। ठीक हो गया। और अब हम इसको क्या करने वाले हैं, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आने के बाद इसकी ये जो डिटेल्स हैं, अच्छा ये पीएनजी फाइल है, वो जेपेग फाइल के अंदर आता है। मैंने इसको पीएनजी में सेव कर लिया था। मैं इसको फटाफट जो है वो क्या करता हूँ, कन्वर्टर से जेपेग में कन्वर्ट कर लेते हैं। बल्कि इधर नहीं है कन्वर्टर मेरे पास, कन्वर्टर मेरे पास है पीसी में। यहाँ पर मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, एडिट, यहाँ पर आके इसको मैं सेव एज में जाकर गिग इमेजेस और यहाँ पर न्यू फोल्डर जेपेग और यहाँ पर मैं जेपीजी कर दूँगा। सेव होगी ये वाली, इसको भी सेव एज और जेपीजी, ये भी सेव, ये वाली फाइल सेव एज और इसको भी जेपीजी सेव। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, डिटेल्स। राइट क्लिक करना है, जेपेग में सेव करनी है पिक्चर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और इसकी हम डिटेल्स के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सारा हम मेटा डाटा दे रहे होते हैं, किसी भी इमेज का हम मेटा डाटा यहाँ पर स्टोर करवा रहे होते हैं। सबसे पहले तो इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके 5 स्टार करेंगे। टाइटल के अंदर लिखेंगे डिजाइन आ मिनिमलिस्ट एंड लग्जरी बिजनेस लोगो। यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे टैग। अब यहाँ पर आपका जो दिल करे, मिनिमलिस्ट लोगो, लोगो डिजाइन। ठीक है जी, उसके बाद मिनिमल लोगो, लग्जरी लोगो, अब यहाँ पर जो मर्जी दिल करे, रियल एस्टेट लोगो और हेल्थ लोगो। ठीक है, डिजाइन लोगो, मॉडर्न बिजनेस लोगो, मिनिमल बिजनेस लोगो, मिनिमल बिजनेस लोगो। ठीक है, मॉडर्न लोगो, लोगो डिजाइन लोगो, लोगो इन 24 आवर्स। ठीक है, और मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो। ठीक है, ये सारे हमने लिख लिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ओके। एक दफ़ा चेक कर लेंगे क्या वाकई सारी चीज़ें आ गई हैं उसके अंदर। डिटेल्स में जाएंगे, सारा कुछ आया हुआ है, ओके। इसके आऊँगा प्रॉपर्टीज़, डिटेल्स, और यहाँ पर टैग्स के अंदर पेस्ट कर दूँगा, 5 स्टार दे दूँगा, और यहाँ पर हम मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो एंड लग्जरी लोगो डिज़ाइन, मिनिमलिस्ट एंड लग्जरी लोगो डिज़ाइन, अप्लाई, ओके।
एक दफ़ा आकर चेक करेंगे कि हैं जी, सारी चीज़ें हैं ओके। यहाँ पर लास्ट पर आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़, डिटेल्स, 5 स्टार, टैक्स कॉपी। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ जी, यूनिक, मिनिमलिस्ट, लोगो डिज़ाइन और लग्जरी बिजनेस लोगो डिज़ाइन। यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमलिस्ट लोगो और लग्जरी बिजनेस लोगो। ओके, अप्लाई, ओके। एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि चीज़ें सेव हुई हैं कि नहीं हुई। इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें सेव होगी। अब ये हमने क्या किया, ये हमने इमेजेस के मेटा डाटा के अंदर हमने अपने कीवर्ड्स जो है ना वो यूटिलाइज किए हैं, क्योंकि हमने इमेजेस भी अपलोड करनी है। तो इमेजेस जब हम अपलोड करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा ही होगा, कहीं ना कहीं हमें इससे भी बूस्ट मिलेगी कहीं ना कहीं जाकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा जी, यहाँ तक चीज़ होगी क्लियर आपकी। अब हमारा सारा मवाद रेडी है, हर चीज़ रेडी है हमारी गिग की। हर चीज़ रेडी है, इमेजेस भी यस हैं। यस अब हमारे पास तकरीबन ये, हमारे पास कितना टाइम लगा, हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया इस सारी चीज़ में। लग गया कि नहीं? जी सर। अगर हम चाहते तो जल्दी जल्दी भी तो कर सकते थे, कॉपी पेस्ट। सर 1 घंटा 1.5 घंटा। वही ना, हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग जी गया है बिल्कुल। इस चीज़ पर। तो हम चाहते तो हम चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बट हम नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन सी होती है जो अगर हम कॉपी कर लेते तो हमें सेटिस्फेक्शन ना रहती। अब भले गिग रैंक करे ना करे, जो मर्जी हो, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई मैंने मेहनत की थी, मैंने अपना 100% दिया था। अब हमने अपना 100% दिया यहाँ पर कि नहीं दिया? जी सर। अब ये जो इमेजेस है ना, इमेजेस में मैंने टाइम नहीं लगाया। इमेजेस मेरी पुरानी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने जो पुराने लोगो डिज़ाइन किए हुए थे उन्हीं इमेजेस को मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सर ये सबने, लोग आपने खुद बनाए थे? हाँ आपने देखा होगा कि जो है ना लोगों ने अपने लोगोज ही यूज़ किए हुए थे उसके ऊपर। ठीक है, अपने लोगो वगैरह यूज़ किए हुए थे लोगों ने, तो हम भी वही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये सारी चीज़ें फाइवर के ऊपर, फाइवर के हवाले करने वाले हैं कि ये लो भाई हमारी गिग, और इसको पब्लिश करो। क्या करो? पब्लिश। पब्लिश। प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे जी हम वापस से, क्रिएट अ न्यू गिग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस आपका एक दफ़ा ही आएगा जब तक आपकी पहली गिग नहीं बन जाती। जब आपकी एक गिग क्रिएट हो जाएगी, ये सारा प्रोसेस आपका बार बार नहीं आएगा। बल्कि एक और काम करते हैं कि मैं अपनी पोर्टफोलियो का लिंक भी दे देता हूँ गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये रहा, ये वेब है मेरी, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ बट अभी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ चीज़ें इसकी रहती हैं टाइम जो है ना होने की वजह से। सर मैंने भी इस तरह की एक वेबसाइट बनाई थी। ज़बरदस्त। यहाँ पर पोर्टफोलियो मेरा पड़ा हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और लिंक को मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। अब ये वाला मेरा लिंक है, और इस पर अगर कोई भी क्लिक करेगा ना इस लिंक के ऊपर, तो वो सीधा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, इधर इधर यहाँ पर आकर वो पोर्टफोलियो देख सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इजीली इन सबको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आप ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कि नहीं कर सकते?
यस सर। ये सारी वही, ये सारे अब मॉकअप सप्लाई हुए हैं ये लोगों के ऊपर, तो ठीक है। ये इमेज के ऊपर लगाया हुआ है लोगो, ठीक है। सर मेरे ये क्वेश्चन है। जी जी। सर मेरी भी एक वेबसाइट है, वो सिर्फ लोकल होस्ट पे है, हाँ, तो उसका भी लिंक दे सकते हैं हम? नहीं वो लोकल होस्ट वाली यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं कर सकता ना, वो आपके अपने सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, सिर्फ आप ही उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है सर। एक और भी है लेकिन उसका .com नहीं है। खैर है, .com नहीं भी है तो क्या हुआ, आप जो मर्जी है आप दे दो। अब ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर इस तरह से पोर्टफोलियो लिंक दे देता हूँ, इस तरह से ये हम अपना दे देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। आ गए हम इधर आई विल पर। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना टाइटल, इधर है ये हमारा सर टाइटल। ये देखें आई विल पहले से लिखा होता है, सर आगे जो मैंने आपने पोर्टफोलियो लिंक दिया है सर, हमारा तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मतलब कि कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। अभी नहीं है ना, कल को हो जाएगा। अभी ना दो ना, अभी ना दो, कल को हम गिग एडिट कर लेंगे, जी, ठीक है। जी, अच्छा ये देखें, ये मैं वहां से ले आया और वहां से लाने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, और ये हमारी कौन सी कैटेगरी है ग्राफिक डिजाइन के अंदर? लोगो डिजाइन हमने चूज कर ली। अच्छा जी, यहाँ पर हम फ्लैट या मिनिमलिस्ट को टिक कर लेते हैं, आप चाहें तो टिक कर लें, आप चाहें तो नॉट डिफाइन भी कर सकते हैं। मैं फ्लैट या मिनिमलिस्ट को टिक कर रहा हूँ कि ये बाकी के ऊपर मैं काम नहीं करने वाला, मस्कट के ऊपर या विंटेज के ऊपर, ठीक है। फाइल फॉर्मेट के अंदर हम AI भी देंगे, JPG भी देंगे, PDF भी देंगे, PNG भी, PDF, PSD भी, PSB, ये सारी फाइल फॉर्मेट्स हम दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आगे वो सर्च टैग्स जो हमने फाइनल किए थे, यहाँ पर हमने 5 कीवर्ड्स फाइनल किए थे कि नहीं? ये रहे फाइनल कीवर्ड्स। यस सर। मिनिमलिस्ट लोगो लिखकर इंटर करना है, मॉडर्न लोगो लिखकर इंटर, लोगो डिजाइन लिखकर इंटर, बिजनेस लोगो लिखकर इंटर, लग्जरी लोगो लिखकर इंटर। हो गए हमारे 5 कीवर्ड, यहाँ पर मैंने पुट कर दिए, ये देखें नजर आ रहे हैं 5 के 5। यस सर। टाइटल भी आ गया, हमारी कैटेगरी भी आ गई, ठीक है जी। हमारा ये गिग का मेटा डाटा भी आ गया, और हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये देखें स्कोप एंड प्राइसिंग, ये पैकेजेस आ गए हमारे। हम चाहें तो यहाँ पर 3 पैकेजेस हैं, हम चाहें तो अपना एक पैकेज भी बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं भाई हमें 3 ही बनाने हैं, ठीक है। तो हमने अपने पैकेजेस के क्या नाम रखे थे? बिगनर, यहाँ पर आ गया बिगनर पैकेज का नाम, स्टैंडर्ड और बिजनेस और इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें, रिकमेंडेड। अब इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें रखी थी। अब ये 2 मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइंस आ गया, हाई क्वालिटी JPEG और PNG आ गया। हाई क्वालिटी हम यहाँ पर इमेजेस कर देते हैं, क्योंकि हमारा अनलिमिटेड रिवीजन जो है ना वो पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमारा पूरा आ गया अनलिमिटेड रिवीजन, ठीक है। ये आ गया जी हमारा यहाँ पर। और उसके बाद हमारा जो दूसरा पैकेज का नाम था वो हमारा था रिकमेंडेड, कॉपी किया यहाँ पर रिकमेंडेड, और इसका ये सारा कुछ आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। तीसरा पैकेज हमारा क्या था जी? बिजनेस, ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें हमने क्या कहा था कि डिलीवरी टाइम, यहाँ पर अब आ गया डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम हमने क्या करना है जी? सबका 1 दिन, क्योंकि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं ना। 1 डे। अब ये जो डिलीवरी टाइम हमने जी रखा है ना, सर। जब भी कोई ऑर्डर आएगा ना हमारा टाइम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, बेशक हम उसी वक्त देखें या ना देखें, जैसे ही ऑर्डर आएगा हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, रिवीजन्स के अंदर हम क्या कर लेते हैं? अनलिमिटेड, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने कहा भाई अनलिमिटेड रिवीजन्स मिलेंगी,
ठीक है। इनिशियल कॉन्सेप्ट्स के अंदर पहले के अंदर हम लोग कितने दे रहे हैं जी? 2। दूसरे के अंदर हम दे रहे हैं जी 4, बल्कि दूसरे के अंदर हम कर रहे हैं 3 और तीसरे के अंदर हम कर रहे हैं 5। ठीक। सोर्स फाइल हम कौन कौन से पैकेज में दे रहे हैं? तीनों पैकेजेस में, बेसिक वाले में भी, इसमें भी और इसमें भी। और ट्रांसपेरेंट लोगो तीनों में ही दे रहे हैं हम। हाई रेजोल्यूशन भी हम तीनों में ही दे रहे हैं। मॉकअप भी हम तीनों में दे रहे हैं। यस सर। वेक्टर फाइल भी हम तीनों में दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया किट और स्टेशनरी हम किसी में भी नहीं दे रहे, किसी में भी नहीं दे रहे। ठीक है। इसको हम एक्स्ट्रा में रखेंगे, यहां पर एक्स्ट्रा में यहां पर हम रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब प्राइस हमने कितनी रखनी है यहां पर? 5 बेसिक की, स्टैंडर्ड की हमने कहा 15 और प्रीमियम की हमने कहा था 30। अब यहां पर ये है गिग एक्स्ट्रा। अब फास्ट डिलीवरी तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही हम 24 घंटे में दे रहे हैं। 24 घंटे से फास्ट आप दे ही नहीं सकते। तो इसको मैं चेक हटा देता हूँ, रिवीजन को भी हटा देता हूँ, कॉन्सेप्ट को भी हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर किसी ने मेरे से स्टेशनरी डिजाइन करवानी है ना, तो उसके मैं उससे एक्स्ट्रा $30 लूंगा और एक्स्ट्रा 2 दिन लूंगा। एक्स्ट्रा $30 और एक्स्ट्रा 2 दिन, ये आपके गिग एक्स्ट्रा होते हैं। मैं कहता हूं अगर किसी ने मेरे से सोशल मीडिया किट भी डिजाइन करवानी है तो उसके एक्स्ट्रा 25 और एक्स्ट्रा 2 दिन, या हम 20 कर लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। अब ये सर ये क्या आप, चीजें हैं? ये स्टेशनरी अपसेल। डिजाइन। स्टेशनरी आपका होता है कि आपने जो लोगो बनाया है ना, उसी लोगो का आप उसको एक बिजनेस कार्ड भी बनाकर दो, जिसके ऊपर उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन हो। आप उसके लोगो के हिसाब से, ये होती है स्टेशनरी। ये देखें, आपने एक लोगो डिजाइन किया ना, उस कंपनी का लेटर हेड भी आप बना कर दें, उस कंपनी के इनवाइस भी, उस कंपनी का इन्वेलप डिजाइन भी, उस कंपनी का बिजनेस कार्ड भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी स्टेशनरी डिजाइन के अंदर। ठीक है। जो सोशल मीडिया किट होती है ना आपकी, वो होती है कि आप इस तरह से उनको टेम्पलेट्स बनाकर दे दो। एक भाई ये आपका फेसबुक की पोस्ट है, ये आपका इंस्टाग्राम की पोस्ट है, ये आपका फेसबुक का कवर है। ठीक है। ये आपकी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर है, ये आपका इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर है। ये सारी चीजें आ जाती हैं सोशल मीडिया किट के अंदर। ठीक है। तो हमने कहा कि स्टेशनरी अगर किसी ने बनवानी है तो उसके हम $30 एक्स्ट्रा लेंगे। सोशल मीडिया किट अगर किसी ने बनवानी है तो उसके भी हम एक्स्ट्रा $30 लेंगे और एक्स्ट्रा 2 दिन लेंगे। तो अगर कोई आता है ना, वो लोगो वाला पैकेज सेलेक्ट करता है और नीचे से वो कहता है कि मुझे स्टेशनरी भी चाहिए, तो लोगो वाले पैकेज के अंदर कितने डॉलर ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? $30। $30 ऐड हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये आ गई जी हमारी डिस्क्रिप्शन। अब हम आते हैं जी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। यहां पर ये रही, इसको हम करते हैं कॉपी, पेस्ट। होगी पेस्ट। ये देखें 1200 वर्ड्स होते हैं, हमने तकरीबन कितने लिख लिए हैं? 1144 लिख लिए हैं। अब इस सबको मैं सीधा करूंगा पहले। हो गया जी सीधा ये हमारा। अब यहाँ पर हम स्पेलिंग वगैरह देख लेंगे और इस लाइन को मैं यहाँ से बोल्ड भी कर दूंगा और हाईलाइट भी कर दूंगा। हो गया। यहाँ से स्पेस दूंगा यहाँ पर, और इस लाइन को भी मैं जो है जरा सा हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ पर इस लाइन को हाईलाइट और बोल्ड। अब यहाँ पर इनके साथ हमने या तो कुछ बुलेट पॉइंट्स देने हैं या हमने कुछ सिंबल्स देने हैं। आप चाहें तो फाइवर जो खुद से अलाउ करता है आप वो रख सकते हैं। जैसे फाइवर खुद से क्या अलाउ करता है, या तो ये बुलेट पॉइंट्स या ये नंबरिंग। आप चाहो तो ये लगा सकते हो, वरना आप चाहो तो गूगल से कुछ कॉपी करके ला सकते हो, कुछ सिंबल्स। यहाँ से आप कोई सिंबल कॉपी करके ले जाओ, उसको लगा दो उसके साथ। कौन सा कॉपी करें जी?
हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो पेंट ब्रश है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसमें से कौन सा कॉपी करें जी, ये वाला, नहीं ये तो इमेज है, हमें इमोजी चाहिए। ठीक है, हमने वो कॉपी किया है मैंने, मैं यहाँ पर लगा कर देखता हूँ इसके साथ, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये हो गया जी यहाँ पर, और इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से, और इस सारे को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। यहाँ पर हम स्पेलिंग चेक कर लेंगे, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे ताकि नज़र पड़े उसकी, हाईलाइट। ठीक है, और ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये हमने थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग कर लिया हमने अच्छे से इसको। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे FAQ, और पहले हम करेंगे ऐड, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन, नीचे उसका आंसर। इधर आएंगे, यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐड। अब ये वाला क्वेश्चन ऐड हो गया हमारा, ये देखें ये क्वेश्चन ऐड हो गया। एक और क्वेश्चन ऐड करना है, यहाँ पर इस तरह से, ये भी ऐड। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन कॉपी, समझ भी आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है समझ। ऐड, और हम अब लास्ट वाला क्वेश्चन ऐड करेंगे यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक देखते जाएंगे, ऐड। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर उसने हमें एरर दिया कि भाई आपने लोगो जो है ना, लोगो आपने ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर लिया है। कीवर्ड डेंसिटी होती है कि 3 से 4, हमने लोगो जो है ना, एक लोगो वर्ड, ये हमने ज़्यादा दफ़ा यूज़ किया अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल F करके लोगो करूँगा, ये देखें लोगो 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 लोगो, कितने ज़्यादा लोगो हुआ यहाँ पर यूज़। ठीक है, तो इस वजह से वो कह रहा है भाई आपने लोगो जो है वो ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर लिया। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है इस लोगो की जगह O कर दूंगा, जीरो की जगह O कर दूंगा, और यहाँ पर भी O कर दूंगा। ठीक है, अब हम सेव करके देखते हैं जी, अब हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पर आ जाती है गिग की रिक्वायरमेंट। गिग की रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या चीज होगी जी यहाँ पर, जो हम क्लाइंट से मतलब डिटेल लेंगे डाटा वगैरह। मतलब जो आपको क्लाइंट से डिटेल चाहिए, जो आपको क्लाइंट से रिक्वायरमेंट चाहिए। जाहिर सी बात है आपको क्लाइंट का काम करने के लिए उससे रिक्वायरमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। तो यहाँ पर आपने क्लाइंट के लिए लोगो डिजाइन करना है, तो यहाँ पर लोगो के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए उससे, सबसे पहले मैं तो लिखूंगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी एंड टैगलाइन ऑफ योर कंपनी। मैंने एक सवाल ये पूछ लिया ऊपर, रिक्वायर्ड ऐड, मैंने एक क्वेश्चन ये ऐड कर दिया कि भाई मुझे अपनी कंपनी और उसकी टैगलाइन बताओ, कंपनी का नाम और उसका टैगलाइन बताओ। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या होना चाहिए, अगर उसका कोई अपना आइडिया वगैरह है उसके पास तो वो हमारा थर्ड होगा। उससे पहले हमें ये चाहिए होगा कि भाई उसकी कंपनी करती क्या है।
what services your company offers or write description about your company। ठीक है कि भैया मुझे ये बताओ कि आपकी सर्विसेज, आपकी कंपनी क्या करती, क्या है, क्या सर्विसेज ऑफर करती है, या हम लिखते हैं कि व्हाट इज योर कंपनी, किस तरह करके होगा ये कि सर क्या लिखना चाह रहे हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंपनी और व्हाट सर्विसेज डू यू और योर कंपनी ऑफर्स। ठीक है, ये हमने 2 सवाल लिख लिए। ठीक है, तीसरा सवाल हम ये लिख देते हैं कि आपके पास डू यू हैव एनी सैंपल और आइडिया ऑफ योर लोगो इन माइंड और डू यू वांट एनी स्पेसिफिक कलर्स। कलर्स का पूछना जरूरी है ना? सर अब हमने ये 3 सवाल लिख लिए, बस बहुत है, ज्यादा सवाल भी नहीं लिखने, कस्टमर इरिटेट होता है। ये 3 सवाल हमने लिख लिए, बहुत हैं, इसमें हमें पता चल जाएगा जब वो हमें अपनी कंपनी का नाम और टैगलाइन बता देगा और हमें सर्विसेज बता देगा कि भाई इसकी कंपनी करती क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं। और तीसरा, अगर उसके माइंड में कुछ होगा या कोई स्पेसिफिक कलर्स वो इस्तेमाल करना चाह रहा है तो वो बता देगा, हम उस चीज़ का ख्याल रख लेंगे, अदरवाइज हम उसको भी जाने देंगे। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं गैलरी के अंदर। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई अपनी गिग की वीडियो है तो आप वो यहाँ पर वीडियो लगा देंगे। वीडियो याद रखें, जब आप वीडियो लगाते हैं तो आपकी एंगेजमेंट्स के चांसेस 40% इंक्रीज हो जाते हैं। तो वीडियो आप बनाकर लगा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी वीडियो बनाकर लगा सकते हैं। कैमरा सामने रखें और जनाब बोलें कि भाई ये मेरी सर्विसेज है, ये मैं काम करता हूँ। या आप अपनी वीडियो के अंदर जो है अपने पुराने डिज़ाइंस को शो करवा सकते हो। ठीक है, वीडियो बनाना मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में, तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पर गिग के पिक्चर्स हम 3 अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब हम ऑडियो कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले नहीं होता था, अब आ चुका है ऑडियो। और ये रहा पीडीएफ में आप जो है ना मजीद अपनी सर्विस के बारे में क्लैरिफाई करते हो कि भाई हम क्या क्या काम करेंगे, ये वो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पीडीएफ भी अपलोड। अदरवाइज 3 इमेजेस तो मस्ट है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फोटो के ऊपर क्लिक करूँगा और ये रहा जी जेपेग। यहाँ पर ये इमेज आ गई पहली, दूसरी के ऊपर ये वाली, तीसरी के ऊपर ये वाली। ठीक है जी, उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि हाँ जी ये मेरे ही डिज़ाइंस हैं, मैंने खुद ही बनाए थे। ठीक है, मेरे पास राइट्स हैं इनके, कर दिया। और सर ये सेव, पहली पिक्चर के ऊपर प्राइमरी क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि जब भी कोई आपकी इमेज देखेगा ना, आपकी गिग की इमेज देखेगा, तो उसको वो प्राइमरी इमेज नजर आएगी, फिर उसको आगे करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा एरो से, तब उसको दूसरी इमेज नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पर किया। अब हमारे पास ये एक फॉर्म आ गया है कि W9 फॉर्म फिल आउट करो। ये बेसिकली टैक्स के हवाले से है कि जो यूएस के रेजिडेंट्स हैं। अब हम यूएस के पर्सन नहीं है ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नो कर देंगे। हम सिंपली नो करके सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पब्लिश गिग, पब्लिश करेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि यूर गिग इज़ लाइव नाउ, हम कर देंगे डन। ठीक है, जैसे ही हम डन करेंगे, ये देखें हमारे पास यहाँ पर हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है। और प्रोफाइल के ऊपर मैं जाऊँगा तो अब आपको यहाँ पर एक गिग नज़र आएगी, ये देखें। अब ये देखें, ये प्राइमरी इमेज है, हमें गिग की इमेज जो नज़र आ रही है। ठीक है, अगर किसी कस्टमर ने हमारी दूसरी इमेजेस देखनी है तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से नेक्स्ट करेगा, ये इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें, ये सारी हमारी वही बिगनर्स, रिकमेंडेड, बिजनेस, सारा वही, ये देखें। अच्छा, हमारी डिस्क्रिप्शन ठीक से सेव नहीं हुई, यहाँ पर ये देखें, डिस्क्रिप्शन हमारी ठीक से सेव नहीं हुई। हम इसको एडिट करेंगे अभी।
एडिट करके डिस्क्रिप्शन हम ठीक करते हैं। हम अपने टैग्स देखेंगे, टैग्स हमारे आ चुके हैं, हमारे पैकेजेस आ चुके हैं, सिर्फ हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो ठीक से नहीं आई यहाँ पर। ये देखें, ये बाज़ दफ़ा फाइबर एरर कर जाता होता है, फाइबर के अपने सर्वर के इश्यूज होते हैं। हालांकि हमने तो अपना हर चीज़ लिखी थी ना। ये देखें, और मैं एडिट कर लेता हूँ गिग को। यहाँ से अपग्रेड एसईओ आ चुका है अब हमारे पास। इसको भी मैं यहाँ पर मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन कर देता हूँ, सेव, और ये रही डिस्क्रिप्शन। ये देखें यहाँ तक आई हुई है, आगे नहीं आई। और मैं अब देखें हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई थी, हमने लिख कर रखी हुई थी, तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसको कॉपी सारे को और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है जी, इसको हाईलाइट करेंगे जी, और यहाँ पर मैं खाली उस्मान कर देता हूँ। ठीक, फ्री कंसल्टेशन और क्वेश्चंस को भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, और इसको बोल्ड, इसको भी बोल्ड, और इस तरह से। अच्छा जी, अब ये चीज़ रह गई इसके साथ। चले मैं बुलेट्स लगा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और अब हम करते हैं सेव। लोगो हमारा ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो हमें 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 यहाँ पर ओ करना पड़ेगा। अब चेंजेस सेव हो गए हैं, सेव एंड प्रीव्यू पर मैं क्लिक करूँगा और देखते हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन अब ठीक से आई है कि नहीं आई। अब ठीक आ गई, अब ठीक आ गई डिस्क्रिप्शन हमारी पूरी। उसको क्लोज कर दें। अच्छा जी, अब हमारी ये गिग जो है पब्लिश हो चुकी है। हमने सारे पैकेजेस सारा कुछ हमने इसके अंदर लिख लिया है। अब फाइवर थोड़ा सा टाइम लेगा इसको हमारे सर्च इंजन के अंदर लाने में, ठीक है। और क्या जी, ये एक लिंक है जहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारी गिग एक्टिव हुई है कि नहीं हुई। ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा। गिग, यहाँ पर सर्च इंजन, और यहाँ पर ये नहीं हमारी गिग। ये देखें जी, हमारी गिग इस टाइम एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, हमारी गिग का स्टेटस क्या है जी? एक्टिव है। सर स्क्रीन इशू। जी सर, एक्टिव है। अच्छा जी, ये हमने लाजमी चेक करना होता है, बाज़ दफ़ा लोग चेक नहीं करते। हमें चेक करना होता है कि गिग हमारी एक्टिव है भी सही कि नहीं। अब ये देखिए हमारी गिग का स्टेटस आ रहा है एक्टिव। ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ये वाला लिंक। आपने इस लिंक के ऊपर जाना है, अपना अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए, आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। आप इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आएगा गिग, यहाँ पर हम इशू जो है सिलेक्ट करेंगे कि माई गिग डज नॉट अपीयर इन सर्च। हम इस तरह से करेंगे और यहाँ से हम अपनी गिग को सिलेक्ट करेंगे कौन सी गिग, तो उसका स्टेटस हमें बता देगा कि वो एक्टिव है कि नहीं है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि जी एक्टिव है गिग आपकी। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे जी, अपनी गिग को सर्च करेंगे मिनिमलिस्ट। हमने जो जो कीवर्ड लिखे थे, मिनिमलिस्ट ये भी लोगो। तो इन्होंने काफी चेंज कर दिया गिग बनाना, भी प्राइवेसी ऐड कर दिया। और अच्छा जी, मिनिमलिस्ट लोगो हमने चेक किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सॉर्ट है, सॉर्ट बाय रेलिवेंस है, हम यहाँ पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, न्यूवेस्ट अराइवल, क्योंकि हमने अभी अभी गिग बनाई है ना, मतलब जो नए नए सेलर्स हैं। न्यूवेस्ट अराइवल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे। सर ये ऊपर पड़ी है, ऊपर पहली लाइन में।
किधर, मुझे नहीं नजर आई। नहीं वो और की अभी हम थोड़ा सा इसको फाइवर को तकरीबन हमने आधे एक घंटे का टाइम देना होता है। आधे घंटे के बाद ये तकरीबन हमारी सर्च में आना शुरू हो जाती है। तो आप थोड़ा सा आधे एक घंटे का टाइम दें इसको। आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे कीवर्ड्स के ऊपर हमारी गिग आ भी रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारी गिग ठीक से हमारे कीवर्ड्स के ऊपर आ भी रही है कि नहीं आ रही। उसको चेक करने के बाद हम जो है कुछ अगर उसमें चेंजेस करनी हुई तो हम कर लेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, सर इसके लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक हमारी गिग सर्च में नहीं आ रही ठीक से। तकरीबन 30 मिनट का टाइम दें क्योंकि हमने एक दफ़ा एडिट भी की है। तो आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे, 30 मिनट 40 मिनट के बाद। सर अब अगर यहाँ पे हम अपना वो फिल्टर्स वगैरह लगा के सर्च करें? नहीं नहीं, न्यूएस्ट अराइवल में यहाँ पर आनी चाहिए, हमारी खुद ही आ जाती होती है यहाँ पर पहले पहले ही। आधे घंटे का टाइम होता है तकरीबन, क्योंकि उसको भी तो फाइबर को भी तो थोड़ा सा टाइम देना, वो भी तो थोड़ा सुलझ ले थोड़ा सा। और उसके बाद हम चेक करेंगे, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा सारा। इस तरह से आपने एक सर गिग को जो पब्लिश करना है जी। सर ऐसे मतलब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को सर्च कर सकते हैं फाइवर पे कि हमने उसी बंदे से काम करवाना है? हाँ जी, कह सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो इस तरह जाकर, इधर जाकर, यहाँ पर फाइवर में जाकर उसका नाम लिखें, इधर सर्च इंजन में जाकर। क्या नाम है उसका? मुझे नाम ही नहीं पता। जैसे अब ये अब गिग ब्लास्ट है, ये सर्च यूजर नेम, यहाँ पर सर्च यूजर नेम। तो जी यहाँ पर गिग ब्लास्ट से रिलेटेड ये देखें, जितने जितने भी है ना यूजर, वो सारे यूजर आ गए हैं यहाँ पर, ये देखें। ठीक। सारा का सारा सर पाकिस्तान ही बैठे हैं। बहुत पाकिस्तानी है आपके, ये देखें, बहुत ज्यादातर पाकिस्तानी है, ज्यादातर। सर इसमें एक नाम सर्च करें, जी, आतिफ रंधावा। आतिफ रंधावा। नहीं मिला मुझे, स्पेलिंग शायद गलत है। अच्छा जी, इस तरह से आप लोगों ने गिग वगैरह क्रिएट करनी है अपनी, और उसको पब्लिश जो करना है ना, पब्लिश